वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज देख रहे हैं आप सभी लोगों में हूँ शाहनवाज। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन के द्वारा जो है ट्विटर पे एक ट्वीट किया जाता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि रैपिडो सर्विस जो है वो एक इलीगल सर्विस जो है वो दी जा रही है और अगर कोई रैपिडो करता है तो वो अपने रिस्क पे जो है वो करेगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि जो निचले स्तर के ऑफिशियल्स हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के उनको जो है हिदायत दे दी गई है कि जो भी रैपिडो करता हुआ दिखता है उसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। और रैपिडो के पास जम्मू कश्मीर यूटी में चलने के लिए कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है। हमारे साथ खालिक जी मौजूद हैं, आपको बता दें ऑटो ड्राइवर हैं, रैपिडो जो है वो करते हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह देखते हैं सबको। खालिक जी क्या कहना चाहेंगे आप? ऑटो जो है वो ड्राइव करते हैं, साथ ही साथ आप जो समाजी विषय है उन पर भी आवाज उठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है शाहनवाज जी, आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, बाकी मीडिया वाले भी जानते हैं, मैंने छोटा सा चैनल भी खोला है, सारे लोग जानते हैं। बात इस तरह से है कि मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं मास्टर्स करके हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं मास्टर्स करके हूँ इसलिए चलाता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो और आपके व्यूअर भी कि बेरोजगारी कितनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, कि एक मास्टर्स डिग्री होल्डर्स को ऑटो चलाना पड़ रहा है, बाकी कामों में पैसा है ही नहीं। तो ये बेरोजगारी का आलम है जम्मू कश्मीर में। इस बेरोजगारी के आलम से पहले जम्मू कश्मीर सरकार को शर्म करनी चाहिए कि भाई हम क्या दे रहे हैं यूथ को। अब बात आती है कि रैपिडो चालकों के लिए जो कहा इनलीगल का मतलब इनलीगल है। मोटर व्हीकल एक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है। उस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है सरकार की कमर्शियल एक्टिविटी में। लेकिन आप जम्मू कश्मीर को अगर देखोगे ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखोगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी लाइब्रेरीज चल रही हैं, जितनी प्राइवेट बिल्डिंगें कमर्शलाइज हुई हैं, उन कमर्शलाइज बिल्डिंगों से कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाता है, सिर्फ करप्शन की जाती है। जितने भी सरकारी मुलाजिम वहां पे लगे हैं, कोई तहसीलदार है, एसडीएम है, कुछ भी है, वो कोई एक्शन इनिशिएट नहीं कर रहा है। और वो नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का हो रहा है। सरकार कहती है हमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमें हमारे पास पैसा ही नहीं है, रोजगार लोगों को दे। भाई चोरी बंद करो ना, पहले आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर चोरी बंद करो, करप्शन बंद करो। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें, मैंने अभी तक कैग की रिपोर्टें सारी पढ़ चुका हूं जो पिछली आई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाइबिलिटी के अंदर, लाइबिलिटी होता है कर्जा, कर्जे के अंदर चल रहा है और वहीं से फ्री सर्विस चल रही है ई बसेस सारी महिलाओं के लिए। वो केएस की बीवी है, वो आईपीएस की बीवी है, वो भी फ्री में जाएगी क्योंकि वो महिला। अच्छा, उसके बाद जब आपकी महिला ही ऑटो में बैठती है, रिक्शे में बैठती है, मेटाडोर बस में बैठती है, तो आप लोग उसको फ्री दे रहे हो सर्विस। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जितनी भी हैं वो सारी उसमें फ्री सर्विस में जाएंगी। अब हर एक रूट पे नहीं है, अगर हर एक रूट पे होगी सबका रोजगार चले जाएगा। ये मैंने खुद की वीडियो भी बनाई। अब जो रैपिडो की सर्विस है, रैपिडो की सर्विस को लीगल किसने, ये जम्मू कश्मीर में कब से चल रही है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। विशेष पाल महाजन साहब को आज याद पड़ा, जब इससे पहले मैंने 3 वीडियो की, मैंने तब भी कहा है कि इनको लाइसेंस प्रोवाइड कौन कर रहा है, कि आप पर्सनल। सिर्फ यही नहीं है, वैन चालकों के लिए मैंने आरटीओ साहब को खुद क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिर्फ आपकी और मेरी है, स्कूल गोइंग बच्चों की नहीं है। उसमें फिर एक्शन इनिशिएट किसने किया? जो मोटर व्हीकल एक्ट बना है, हर एक ऑफिसर को एक्शन इनिशिएट करना चाहिए। एक सानिया अकूर वानी ने किया, बहुत वायरल हो गई। एक नाका लगाया उसने, 2 वैनें सीज की, पब्लिक को दिखाने के लिए वो वैनें सीज हो गई, यहाँ चालान कर दिया। आप आजकल देखते हो जहां पर सानिया कुरबानी जी जाती है वहां पे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, या इससे पहले जो आरटीओ था वो जहां जाता था वहां मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कवरेज करने के लिए। या तो शाहनवाज जी उनको बुलाया जाता है, या तो उनको क्या पता चलता है कि बठिंडी मोड़ पर नाका लगा हुआ और वो प्रेस क्लब से वहां पहुंच जाते हैं। और रूटीन नाके क्यों नहीं लग रहे? सबसे बड़े बड़े सवाल हैं। रूटीन नाके क्यों नहीं लग रहे? चेकिंग क्यों नहीं हो रही? ऑटो चालकों की बात करें, मैं खुद ऑटो चालक हूं, मैं थोड़ी कहूंगा कि भाई रैपिडो वाले को गला घोट दो, मार दो। मैं ये कहूंगा कि हर एक चीज फंक्शनिंग जो है वो गुड गवर्नेंस की तरह फंक्शनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रूल एंड लॉ से होनी चाहिए, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होनी चाहिए। अगर मैं वायलेशन कर रहा हूँ मेरे पे भी एक्शन इनिशिएट होना चाहिए, दूसरे ऑटो चालक पे भी होना चाहिए। खालिक जी अगर रैपिडो की बात करें, अब हम रैपिडो पे आते हैं। रैपिडो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले रैपिडो को लाइसेंस दिया है, यानी रैपिडो का जो कंट्रैक्टर है यहाँ, जिसने कंट्रैक्ट लिया है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेटर है यहाँ पे, उसको लाइसेंस दिया गया। 17 ऐसी ऐपों को, जहां तक हमारी तक इंफॉर्मेशन पहुंची, उनको लाइसेंस दिया गया।
लेकिन उससे इस वक्त टॉप पे जो है वो रैपिडो चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? ये चीपेस्ट सर्विस दे रहा है, चीपेस्ट सर्विस ऑटो की भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? जो गवर्नमेंट के रेट सेट हुए उस ये सिर्फ एक सवारी का रेट 16 रुपए पर किलोमीटर दे रहा है। उसमें भी सबसे बड़ा फ्रॉड ये है शाहनवाज, आपने मौका दिया मैं बोलूंगा, उसमें सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि आपके दो नंबर है। एक नंबर से आपने फर्स्ट राइड बुक की, आपको डिस्काउंट जहां पे आपको 120 रुपए बनते हैं 60 रुपए डिस्काउंट, 60 रुपए में मैंने जाना, मेरे को वो फ्लैश हो जाएगी 120 की सवारी। जब मैं आपको बैठा दूंगा, जब मैं लास्ट पर राइड क्लोज करूंगा, मुझे पता चलेगा मैंने 60 रुपए लेना है। रैपिडो बोलेगा जो आपकी ऐप पे दिखाया जा रहा है यही किराया लेना। यानी जहां पे आपने 300 किराया लेना था, जहां पे आपको 220 किराया लेना था, वहां आप आधे किराए पे जा रहे हो। 16 रुपए, 25 रुपए, आप 20 ही रुपए रखें जो नया रेट आया। असल में तो रेट 29 रुपए। कैब करो ओपन हुआ, उसने 29 रुपए रेट रखा। 15% ऑटो वाले से लेगा, और ऑफलाइन भी रिचार्ज करना है, और ऑफलाइन जो उनका व्यक्ति रोड पे काम कर रहा है उससे भी ऑटो वाले से पैसे 200 रुपया लेता था। वो नहीं चला, क्यों देगा ऑटो वाला किसी को पैसे? रैपिडो ने कोई चार्जेस नहीं रखे हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करो चलो, बाइक करो स्कूटी करो आप चलो, ठीक है। अब जिसके पास भी बाइक स्कूटी थी सबने कर दी। अब जब पूरी आम जनता, घर पे आपके पास भी बाइक है, मेरे पास भी बाइक है, मैं भी रजिस्टर्ड कर दूंगा, शाम को गया घर चलाना शुरू करूंगा ना, नहीं तो आके वे माल के सामने सारी बाइकें इकट्ठा हो जाएंगी, जीवल में इकट्ठा हो जाएंगी, विक्रम चौक में इकट्ठा हो जाएंगी, कितनी अराजकता फैलेगी। पहले ही ऑटो वालों से कितनी अराजकता फैली हुई, क्योंकि ऑटो बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सबने ऑटो खरीदा, हर एक को अधिकार है, किसी को गवर्नमेंट सरकार नहीं रोक सकती। आपने लाइसेंस दे दिया, हम मानते हैं। अब आप बोल रहे हो कि स्कूटी चालकों पे चलान होने चाहिए। अगर स्कूटी चालकों पे चलान होने चाहिए, आप मुझे बताएं ये कब से चल रहा है? और स्कूटी चालक जब अभी तक चला रहे थे, अभी तक आपने चलानिंग क्यों नहीं की? अभी तक आपके नॉलेज में ये बात क्यों नहीं आई कि भैया हमें ये चीज बंद करनी चाहिए? और ये तो ब्लैक ऑटो वालों ने जो है ये आवाज उठाई थी ना कि उससे पहले मैंने उन्होंने कहा था कि उससे पहले ब्लैक ऑटो के नहीं, इनकी यूनियन है बड़ी, एक यूनियन वालों ने आरटीओ साहब के पास एक लेटर रिटर्न में भी दिया था। ये वो चीज नहीं, ये चीज है कि अगर आपको कमर्शियल एक्टिविटी करनी है आप उनको भी लाइसेंस दे दो, जो जो व्यक्ति लाइसेंस होल्डर होगा वही चलेगा, सीधी सी बात। लाइवलीहुड हर एक का वही चलेगा। लेकिन अगर पर्सनल व्हीकल आप एज ए यूज कर रहे हो, आपको कोई क्लेम नहीं कल को मिलता, आपके साथ कोई भी अनहोनी होती, मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन है। और विशेषपाल महाजन के पास ये डिस्क्रिशनरी है, वो ये चीज कर सकते हो, और उन्होंने किया, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ वैन के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वैनों के अंदर स्कूली बच्चे जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ है? जब ऑटो पे पाबंदी लगाई, मैंने उस वक्त भी यही सवाल उठाया कि ऑटो पे आप पाबंदी लगा रहे हो नेशनल हाईवे और इस पे, जबकि इसकी स्पीड अच्छी है। आपने जिस पे लगानी थी वो ई रिक्शा पे लगानी थी, पूरे हिंदुस्तान में लगी, उस पे भी नहीं लगाई, दोनों को एक ही श्रेणी में लाया। जब मैंने केस भी डाल दिया डीसी के पास, उस केस को भी नहीं डिसाइड किया, कुछ नहीं दिया। आरटीए में जो जी स्कीम में पॉलिसी में आएगा, सारे मसले ठंडे हो गए जब लोगों ने विरोध किया। आज अगर ब्लैक ऑटो वालों ने विरोध किया, मैं कहूंगा ब्लैक ऑटो वाला तो भी सफल नहीं। स्कूटी बाइक बंद करने से कुछ नहीं होगा। वो तो थैंक यू कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, लड्डू बांटे लड्डू उन्होंने तब भी बांटे थे जब इस पे पाबंदी लगाई थी। उन्होंने कहा था बस हो गया बंद, हुआ था बंद? नहीं हुआ था। ये भी बंद नहीं होगा, ये भी बंद नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उनका रोजगार कैसे चलेगा, उस स्मूथ फंक्शनिंग को गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी? वो टैकल करने का सिर्फ एक तरीका है, ये ऑटो उसकी रिप्लेसमेंट है, इनका सिमिलर रेट होना चाहिए। अगर सिमिलर रेट होगा, उसी रेट पे वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, मीटर से वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। उनका पेट्रोल है, वो हमसे कम रेट पे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? उनकी मजबूरी है। उस ऑटो के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाता, मैं हकीकत कह रहा हूँ। और ये ब्लैक ऑटो वाले जब मुझे देखेंगे, मैं हकीकत कहने से नहीं डरता हूँ, ये हकीकत है। आप जब मैं सवारी से बात करता हूँ, वो कहते हैं ब्लैक ऑटो वाले जी ज्यादा रेट बोलते हैं, लूटते हैं। मैंने कहा वो पेट्रोल गाड़ी है। लेकिन जिन लोगों का भ्रम ये है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है बहुत सस्ती है, गलत फहमी में। आप उमर अब्दुल्ला साहब का वो बयान असेंबली के अंदर का सुने, उसमें क्लियर कहा है कि बिजली विभाग के अंदर चोरी है। तो जिस दिन वो चोरी पकड़ना शुरू हो जाएगी, फिर आप फिर ऑटो वाला बिजली का रेट भी पता करेगा कि ऑटो को चार्ज करने में कितनी बिजली लगेगी, और उस वक्त उसको रेट का पता चला है। जो ऑटो वाले इस वक्त ये कह रहे हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार, वो बोलते तू पागल हो गया, रेट तो लगवा बनवाने ही नहीं, हम ऐसे ही चल रहे थे। मैंने कहा कितना लूट लोगे? किसी अनजान सवारी को जो दिल्ली से आ रहा है बस में यहाँ नरवाल पे,
नरवाल से आप यहाँ तक 500 रुपया लूट लोगे किसी अनजान से। आज इतनी दुनिया पागल थोड़ी 500 रुपया आपको किराया देगी। या किसी अनपढ़ व्यक्ति को लूट लोगे, सब थोड़ी लूटे जाएंगे। आज कोई अनपढ़ है? तो आप अगर रेट सेट नहीं करवाओगे प्रॉपर, कि कल को आपके लिए दिक्कत है। जैसे बिजली विभाग, अगर ये डेली वेजर नहीं होते ना, मैं क्या बताऊं, हर जगह करप्शन। अगर डेली वेजर नहीं होते ना, इनकी तनख्वाहें कम नहीं होती, तो बिजली विभाग में चोरी नहीं होती। मैं बड़ा साफ कहता हूँ। ना तो मुझे किसी से डर है, ना मुझे किसी ने पैसे देना, ऑटो चलाना, शाम को खाना खाना, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सपोर्ट लेनी। उमर साहब ने असेंबली के अंदर कहा कि बिजली विभाग के अंदर चोरी है। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर ऑटो कितना चलना, जम्मू में कितना ऑटो चल रहा है? 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 के 20,000 ऑटो वाले कल मुझे रोड पे मारेंगे अगर मैं ये बात बोलूंगा कि ये सारी जितने भी हैं ये बाहर से कनेक्शन लगा के ये चार्ज करते हैं। मैं भी करता हूँ। मैं क्या किसी को बोलूंगा? मैं भी करता हूँ। कितना गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? कहाँ है बिजली विभाग? अब मैंने ये बात बोल दी, कल को एक्शन इनिशिएट होगा तो ऑटो वाले मुझे गालियां देंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार कहती है हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, और फाइनेंस और ये पैसा बनता कहां से? टैक्स वसूली से। टैक्स वसूली कहां से होगी? जब रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट जिन विभागों से होना है, उन विभागों में रेवेन्यू जनरेट करने की जगह बाहर से, मतलब ट्रेजरी में नहीं पैसा जा रहा, बाहर से रिश्वतखोरी होकर वो उनकी जेबों में जा रहा है। तो क्या करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार? उमर अब्दुल्ला सरकार खुद सोचता है चलो फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम भी पैसा इकट्ठा करें, पार्टी कहीं डूब ना जाए। खालिक जी, अगर रैपिडो बंद हो जाता है, क्या रोजगार पे असर पड़ेगा युवाओं के? देखो, इसमें कुछ लोग मजबूर भी हैं, जो बेचारे चला रहे हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं और अपना रूम रेंट भी चला रहे हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। रोजगार पे अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 75% लोग इस वक्त रैपिडो पे शिफ्ट हो चुके हैं, जो रैपिडो चला रहे हैं। अब इसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो रही है, कुछ और भी हो रहा है, वो सारी चीजें भी हो रही है। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड को दूर रख के पॉजिटिव साइड पे आए, अल्टीमेटली हर एक रैपिडो चालक का नुकसान है। लेकिन वहां पे अगर लाइवलीहुड की बात करें, नुकसान ऑटो चालक का भी है, नुकसान हर एक का। क्योंकि चीपेस्ट सर्विस रैपिडो अगर प्रोवाइड कर रहा है, इनको रेट पहले बराबर इंप्लीमेंट करने चाहिए, और अगर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर देना चाहिए, लेकिन सबको नहीं करना चाहिए। एलो उनको करो, आप उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड करो कि ये रैपिडो चालक है, रैपिडो वालों को ये अथॉरिटी दे दो लाइसेंस इशू करने का, लेकिन उसका व्हीकल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि ये कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और नंबर प्लेट चेंज करें। वो मैं बोलता हूँ सिर्फ इसको नहीं, आप स्विगी वालों ने भी कहा, ब्लिंकिट जिसमें भी है, उनको कमर्शियल नंबर प्लेट प्रोवाइड करो, ताकि कोई भी बंदा ये शौक, आजकल बच्चे पढ़ाई छोड़ के, मेरे गांव से बच्चे आए हैं यहाँ पे, उनका बाप दुकानदारी कर रहा है, वो इस शौक से घर वालों से बगावत करके उन्होंने अच्छी बाइक ली 2 लाख की इंस्टॉलमेंट पे, और इंस्टॉलमेंट रैपिडो चला के पे कर रहे हैं। पढ़ाई छोड़ दी, कहते हैं हम रैपिडो चला के लेकिन बाइकर बनेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं सोसाइटी के अंदर, कि हर बच्चा वो, और बाप के नाम से रजिस्टर्ड की है गाड़ी, बाप के नाम से व्हीकल रजिस्टर्ड है, तो चला खुद रहा है, अंडर एज है, लाइसेंस होल्डर नहीं है। तो कल को जब उसका एक्सीडेंट होगा तो उस वक्त इनको याद पड़ेगा, जैसे रामनगर में वो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ट्रैफिक विभाग उसमें आ गया था। रूटीन नाके क्यों नहीं लगा? मैं कमिश्नर साहब से पूछता हूँ, आप रूटीन नाके लगाकर कितने लाइसेंस, मैंने कितनी खबरें की, कितने लाइसेंस आपने इलेक्ट्रिक रिक्शा के चेक किए, कितने डॉक्यूमेंटेशन आपने ब्लैक ऑटो वालों के चेक किए, कितने आपने इनके किए, मेटाडोर वालों के किए। कल मैं खड़ा था एक जगह, मैं कह रहा था, जिस मैडम की वीडियो वायरल हो रही थी, वही मैडम बठिंडी मोड़ पे नाके पे खड़ी थी, वहां से मेटाडोर आई, विजिबिलिटी 0 थी। विजिबिलिटी देख के मैडम ने कहा कि इसका चलान दो। ओवरलोडिंग थी, ओवरलोडिंग कितनी वीडियो आपने देखी होंगी, आंखों के सामने गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर खड़ा था, कोई चलान नहीं हुआ। मेरे पास गाड़ी का नंबर है, मैं गाड़ी का नंबर शेयर करूंगा, उस गाड़ी का कोई भी चलान नहीं हुआ, कोई वो टेपिंग नीचे नहीं उतरी। उसके बाद मुझे बताएं कि फिर मैडम ने चेक क्या किया, और ऊपरली एलिगेशंस लगा रहा हूं कि मैडम ने चेक क्या किया जब उसने नाका लगाया। वो बंदा तो रिपीटेडली वो ऑफेंस करेगा, उसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए मोटर व्हीकल एक्ट की छोड़ो आप, उसकी तो धज्जियां उड़ी हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन जो है उस पर डायरेक्टली FIR लॉज होती है। अगर मैं आगे आगे चल रहा हूँ, 2 की स्पीड में चल रहा हूँ, 10 की स्पीड में चल रहा हूँ, पीछे कमिश्नर भी चल रहा है, भैया कमिश्नर भी जाम में फंसा हुआ हूँ, मैं ऑटो वाला हूँ, भाई मैं किसी की सुनता ही नहीं, उसमें FIR लॉज होनी चाहिए।
मेटाडोर वाला भी यही करता, ऑटो वाला भी यही करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन करता है, रोक देता है। और ऑब्स्ट्रक्शन करने में कोई भी एक्शन इनिशिएट कोई ट्रैफिक वाला नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? कहाँ है ट्रैफिक विभाग, कहाँ है कमिश्नर साहब, कहाँ है गुड गवर्नेंस? तो कमिश्नर साहब को भी इन चीजों को स्मूथ करने के लिए जम्मू वाले जो सिटी के लोग हैं उनको सांस लेने के लिए राहत देनी चाहिए। आप मुबारक मंडी चले जाइए, आप रानी मंडी चले जाइए, आप यहाँ से हालात देखिए क्या है। तो सारी चीजें यहाँ पे हैं शाहनवाज जी। बाकी रैपिडो को बंद नहीं कर सकता कोई भी, शेषपाल महाजन साहब भी नहीं कर सकता है। अगर इन पे सख्ती भी करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, हर जगह नाका लगाएंगे, ये गलियों से चलेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। क्योंकि जो ब्लैक ऑटो की ये समस्या बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ब्लैक ऑटो वाला को रिवाइव करने के लिए सिर्फ ये है कि वो या तो उसको इधर मोड पे स्विच होना है या सिमिलर रेट रखने हैं ब्लैक और इस ऑटो के, उसके बाद ही उसका रोजगार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जब मैं चीपेस्ट रेट पे चलूंगा, उसके पास सवारी की अपनी मर्जी, आप जबरदस्ती बैठाओगे उसके ऑटो में, बैठेगी ही नहीं, कहाँ चलेगा उसका रोजगार? उसका भी वो भी सही बोल रहा है। इस सारी को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। चलो खालिक जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये आपका भी शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खालिक जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इस इंटरव्यू को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े मतलब देखते रहे तो वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़।